गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। आपको मैंने पिछली बार चैप्टर 15 मशीनी मानव जो कि विज्ञान से संबंधित लेख है कराया। जितना भी पार्ट मैंने पढ़ाया था आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी का जो चैप्टर रह गया है शेष वो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और इस पाठ को पूर्णतः पढ़कर समझते हैं। पार्ट 15 मशीनी मानव। बच्चों, आपको ये पार्ट 1 वीडियो मैं भेज चुकी हूँ। इसमें इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया और समझाया था। याद नहीं है तो एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया था कि मनुष्य द्वारा अपने श्रम का भार करने के उद्देश्य से विज्ञान की मदद से मशीनी मानव निर्मित किए गए। ये आज्ञाकारी मानव की तरह दिए गए कार्यों को लगन से पूर्ण करते हैं। भोजन के रूप में तेल बिजली मांगने वाले ये मशीनी मानव यदि पृथ्वी पर बने रहें तो जीवन कैसा होगा। सार संक्षेप पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में भी समझाया था, अभी भी पढ़ के बताया सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए किस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। बच्चों, लौह तत्व से बने ये रोबोट, इनमें ये जीवन नहीं होता किसी भी प्रकार, ना ये सांस लेते हैं ना खाना खाते हैं। इनसे जो काम कहा जाता है बस उतना ही करते हैं। तो चलिए आगे इस चैप्टर को शेष पाठ को पढ़कर समझते हैं। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला घड़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रह गया, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने एक अरसे से में एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है। सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। तो बच्चों, इसमें क्या समझा रहा है? इसने जो मशीनी मानव बनाए उसकी दुनिया के बारे में चर्चा कर रहा है और बता रहा है कि ये जो जितने भी मशीनी मानव है ये सब अपने में ही व्यस्त रहते हैं। इनको जो काम कहा जाता है वो करते हैं और एक नई दुनिया होती है जिसमें ये किसी के मोहताज नहीं होते, किसी की बातें नहीं सुनते, अपना काम करते रहते हैं बस। और किसी को नींद नहीं आती, काम करने पे थकान नहीं होती, मतलब कोई भी फीलिंग उनके अंदर नहीं आती। अब आगे माहीगीर उसकी बात को से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी नहीं सकते। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। तो देखा बच्चों, इन्होंने बताया कि जो मशीनी मानव हमने ईजाद किए हैं उनमें ये सारी बातें नहीं होती जो अभी मैंने पढ़कर आपको बताई। अब आगे उसने महागीर की बाह थाम ली और पल पल में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गईं। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? यह इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के कामकाज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। माहीगीर का
पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया के को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में ना आज की तरह रोना धोना रहेगा, ना चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने बच्चों का ध्यान आया। खुश्क गले से उसने पूछा, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। अरे वो जो माहीगीर था बच्चों, वो क्यों परेशान हो रहा था? क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उसने मशीनी मानव के बारे में बताई। एक तो उनकी फीलिंग्स नहीं होती, दूसरा वो कुछ खाते पीते नहीं, थकते नहीं, सोते नहीं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी नहीं होते। तो अब तो माहीगीर जो है ना, इन सब बातों को सुन के एकदम सरप्राइज था। ये क्या था? वो चिंता में आ गया। अब आगे माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे? तो विचारक कहता, नहीं, सिर हिलाकर, इन्हें बच्चों अच्छों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीज़ों के लिए इनके पास वक्त होगा और ना ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे, काम करेंगे और जिएंगे। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। तो बच्चों, माहीगीर अब विचारक से इस बात पर चर्चा कर रहा था कि तुम जिस तरीके से चलाना चाह रहे हो इस दुनिया को, कि जिसमें बच्चे भी नहीं होंगे, कोई प्यार नहीं होगा, कोई दुलार नहीं होगा, तो ये दुनिया कब तक चलेगी? तो फिर ऐसे ही चलेगी, मतलब किसी भी तरह पूर्णतः चल नहीं पाएगी। अब आगे उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल गया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। इस बात से कुछ समझ में आया बच्चों? विचारक को जब माहीगीर ने बोला कि तुम्हारी ये दुनिया नहीं चलेगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि इनमें फीलिंग्स तो है ही नहीं, तो यह सोचकर उस विचारक ने उस टापू में जितने भी आदमी थे जो काम कर रहे थे मशीनी मानव, उन सबको जलाकर भस्म कर दिया, ख़त्म कर दिया, और वह दुनिया भी टापू की धू धू कर जल गई। तो बच्चों, अब हमें इस कहानी से क्या सीख लेनी चाहिए? सीख सीधी सी बात है कि जो हम मनुष्य हैं, हम फीलिंग्स के साथ जीते हैं, हम किसी की भावना को समझते हैं, लेकिन ये जो मशीनी मानव है, इनसे हम ऑर्डर देके काम तो करा सकते हैं, लेकिन ये हमारी इच्छाएं और जिज्ञासाएं पूरी नहीं कर सकते। बस इसी के साथ आपका पाठ समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि मशीनी मानव अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।